तो महबूब के नाम पर तड़पे ना। वो लब ही क्या महबूब के नाम पर तो जुम्बिश न दे, वो जबान ही क्या महबूब के नाम पर जो ना हिले, वो हाथ ही क्या महबूब के नाम पर न उठे, और वो सर ही क्या महबूब के नाम पर जो ना कटे। तो जब मेरे आका का नाम आए, कुछ ना याद हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो। अजीजुल कद्र हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद नज़ीरुल कादरी साहब, वह स्टेज पे मौजूद दीगर उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, हम और आप इस वक्त हजरत भूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के दयार में बैठे हुए हैं और हजरत मोहब्बत अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, दो मज़ारे हैं ना, हजरत भूरे शाह और हजरत मोहब्बत अली शाह, उनके दयार में हम और आप बैठे हुए हैं। और जिक्र किसका सुनने आए हैं? अपने आका का। ये जलसा किस मौजू पर हो रहा है? जश्न ईद मिलादुन नबी। हम और आप जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल में इकट्ठा हुए हैं। हम और आप आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। हम और आप आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। किसकी महफिल है? रसूले खुदा की महफिल है। किसकी महफिल है? रसूले खुदा की महफिल है। दयार किसका है? महबूबे खुदा का दयार है। आए हैं किसके बुलावे पर? आले रसूल के बुलावे पर आए हैं। बैठे कहाँ है? महबूबे रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं। और महफिल कौन सी है? ईद मिलाद की महफिल है। ये महफिल पाक हम सुन्नी आखिर मनाते क्यों हैं? महफिल मिलाद का मकसद क्या है और क्या वजह है? बहुत तवज्जो से सुनना। क्या वजह है कि हम सुन्नियों की महफिल जिक्र रसूल से खाली नहीं रहती? हमारी हर महफिल में जिक्र रसूल होता है। ये महीना तो रसूल का महीना है। रबीउल अव्वल हो तो जिक्र रसूल, रबीउल आखिर हो तो जिक्र रसूल, 11वीं हो तो जिक्र रसूल, 12वीं हो तो जिक्र रसूल, जुमादिल अव्वल हो, जुमादिल आखिर हो, रजब हो, शाबान हो, रमज़ान हो, ईद हो, खाली हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो जिक्र रसूल, सफर हो जिक्र रसूल। साल के 12 महीना ये सुन्नी जिक्र रसूल क्यों करते हैं? कोई खुशी का मौका है जिक्र रसूल, शादी हो जिक्र रसूल, बिया हो जिक्र रसूल, किसी का इंतकाल हो गया हो जिक्र रसूल, तीजा हो जिक्र रसूल, 40वां हो जिक्र रसूल। ये सुन्नियों की महफिल जिक्र रसूल से भरी हुई क्यों रहती है? हर महफिल में वो एक ही जिक्र क्यों होता है? क्या वजह है उसके पीछे? उसके पीछे क्या साइंस है? उसके पीछे क्या लॉजिक है? ये बार बार हम सुन्नी मुसलमान जिक्र रसूल की महफिल को क्यों सजाते हैं? यही एक एतराज एक मौलवी साहब ने कर दिया, एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान से। कहा मौलवी साहब ने कहा, अब मौलवी साहब वही लोग थे जिनको मिलाद से एतराज है, जिक्र रसूल से एतराज थे। वो मौलवी साहब नहीं, मौली साहब हैं। हाँ, उसको मूली भी कह सकते हैं तो सही रहेगा। तो उनको एतराज हुआ तो एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान से उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम लोग हर रोज वही जिक्र करते हो, एक ही जिक्र करते हो, उकताते नहीं हो, बोर नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो? ईद में वही जिक्र, बकरा ईद में वही जिक्र, मुहर्रम में वही जिक्र, सफर में वही जिक्र, जुमा जिक्र, शनीचर जिक्र, इतवार जिक्र, पीर जिक्र, मंगल जिक्र, बुध जिक्र, हमेशा वही जिक्र, एक ही जिक्र करते हो, उकताते नहीं हो, बोर नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो? तो उस खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान ने जवाब दिया कि मौलवी साहब आपकी उम्र कितनी है? तवज्जो चाहूंगा, आपकी उम्र कितनी है?
तो कहें यही कोई 50-55 साल। रोटी खाना कब से शुरू किया? यही कोई 1.5-2 साल से। कहा इतने साल से एक ही रोटी खाते हो, थकते नहीं हो? वाह। उकताते नहीं हो? परेशान नहीं होते हो? सुबह वही रोटी, दिन में वही रोटी, शाम यही रोटी, जाड़ा यही रोटी, गर्मी यही रोटी, बरसात वही रोटी, शनिचर वही रोटी, इतवार वही रोटी, पीर वही रोटी, दिन में वही रोटी, रात में वही रोटी, सोते टाइम रोटी, जगते टाइम रोटी, एक ही रोटी खाते हो, थकते नहीं होते हो? थकते नहीं हो? उकताते नहीं हो? परेशान नहीं होते हो? मौलवी साहब कहते हैं अरे रोटी के बगैर, रोटी जो है हमको पावर देती है, हमको ताकत देती है, हमको एनर्जी देती है। हमारे अंदर जो ताकत है वो रोटी की वजह से है। हमको अगर काम पे जाना होता है, सुबह हम रोटी खा के जाते हैं, जिससे हमको ताकत हासिल होती है, जिससे हम काम करते हैं। अगर हम सुबह रोटी ना खाएं तो हमको ताकत नहीं मिलेगी, हम अपना काम नहीं कर सकते, और चंद दिन अगर रोटी नहीं खाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वो खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान जवाब देता है कि यही हाल हम सुन्नियों का है कि हम रोटी के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, बहुत खूब, जिंदा नहीं रह सकते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर सैयद रहमानी मियां साहिब किबला। दिलदार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, सैयद रहमानी मियां साहब किबला, सरकार की आमद, 1500 साला जश्न विलादते मुस्तफा, नारे तकबीर। यही वजह है कि हमारी कोई भी महफिल हो, किसी बुजुर्ग का उर्स हो, कोई भी महफिल हो, कैसी भी महफिल हो, खुशी की महफिल हो या शोक की महफिल हो, हम अपने आका को याद कर लेते हैं, हम अपने आका का जिक्र कर लेते हैं, हम अपनी महफिलों को इसी तरह सजा लेते हैं, इस यकीन के साथ, इस विजदान के साथ, इस अकीदे के साथ कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। और हमारे बुजुर्गों का तो कहना है यकीन है, पुकार के तो देखो यकीन है, बुला कर तो देखो यकीन है, आप हर आशिक के घर तशरीफ। अरे उम्मती याद करे और सरकार बुलाए ना, सरकार तवज्जो ना फरमाए। अरे वो सरकार जो काफिरों पर भी रहम फरमाते हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन है, तब पूरी कायनात के लिए रहमत है। उनका आशिक अगर पुकारे, सिद्क़े दिल से अकीदे के साथ पुकारे और सरकार तशरीफ न लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चराग या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसके ज़िम्न में चंद बातें, अब ये तो तमहीद वाली बात हो गई, और इंशाअल्लाह मिलादुन नबी से उन आयतों के जरिए मिलादुन नबी बताने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। रब ताला का इरशाद है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम इस शहर मक्का की। रब ताला ने कसम याद फरमाई। जब कसम के निस्बत रब ताला की तरफ हो तो उसमें खाने का लफ्ज यूज नहीं होता, कसम खाई। जब रब ताला की तरफ कसम की निस्बत हो तो याद फरमाई। तो रब ताला का इरशाद है, कसम इस शहर मक्का की। ये तो हो गया दावा। अब इस दावे की दलील क्या है? उलमा की तवज्जो। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब तुम इस शहर में रहते हो इसलिए कसम। रब्बुल आलमीन शहर मक्का की कसम याद फरमा रहा है, किस लिए? महबूब तुम इस शहर में जलवागर हो इसलिए कसम। वजह कसम जो है वो महबूब का होना है। महबूब का वजूद शहर मक्का में वजह कसम बना। एक तरीका तो
इस आयत के तर्जुमा का ये हुआ। और दूसरा तर्जुमा दूसरी तरकीब की रोशनी में, तवज्जो सही है साहब, ला उक़सिमु में जो ला है वो ला इस्तिफ़हामी इनकारी। आप आगे आइए जरा, आप आगे आइए। हाँ मुफ्ती साहब आगे आइए। हाँ आगे आइए भाई, अहले इल्म आगे आए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल आए, आगे आइए। जो उलमा हजरात हैं वो आगे आ जाएं, तब मजा आएगा कुछ गुफ्तगू में इंशाअल्लाह। ला उक़सिमु में जो ला है मुफ्ती साहब वो ला इस्तिफ़हामी इनकारी है। और व अंता हिल्लुम में जो वाव है वो वाव हालिया। आप लोग सोच रहे होंगे मंतर क्या पढ़ रहे हैं। ये मंतर नहीं है दोस्तों, ये दरसगाहों की टूटी हुई चटाइयों पर ये इल्म हासिल किया जाता है जब ये उलमा ताज के लायक होते हैं। तो ला उक़सिमु में जो ला है वो ला इस्तिफ़हामी इनकारी है। और वह अंता हिल्लुम में जो वाव है वो वाव हालिया है। अब जब इस तरकीब को मद्देनजर रखा जाए तो तर्जुमा यह होता है कि ए महबूब, मैं इस शहर मक्का की कसम ना याद करूं इस हाल में कि तुम मौजूद हो। महबूब तुम इस शहर में रहते हो और मैं कसम ना याद करूं। क्या समझे, क्या समझ में आया इस आयत से? मफहूम और तर्जुमा जो निकल कर सामने आया वो ये है कि कसम तो मक्के की याद की जा रही है, फजीलत रसूल की बयान हो रही है। कसम तो मक्के की याद की जा रही है, अजमत रसूल की बयान हो रही है। कसम तो मक्के की याद की जा रही है, शान रसूल की बयान हो रही है। महबूब तुम इस शहर में रहते हो इसलिए मुझे कसम। हालांकि मक्का शरीफ में तो बहुत कुछ है, मक्का शरीफ में तो बहुत कुछ है। बिलखुसूस पहली खुसूसियत क्या है मक्का शरीफ की कि उस शहर को हजरत इब्राहीम ने बसाया। दूसरी खुसूसियत वहां हजरत इस्माइल ने परवरिश पाई। तीसरी खुसूसियत वहां खाना काबा है। और चौथी मेरे नबी की जाए विलादत है। हालांकि और भी खुसूसियात हैं, सफा मरवा है, बहुत शायरुल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार अहम हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने पहली तीन खुसूसियात को याद करते हुए कसम नहीं याद फरमाई। किस खुसूसियत को, उस खुसूसियत को याद फरमाते हुए कसम याद फरमाई, वो चौथी और आखिरी नबी का जाए मकाम, नबी की जाए विलादत, नबी का वहां होना, ये वजह कसम हुआ। कसम की वजह नबी का वहां होना। और रब्बुल आलमीन ने इसी वजह से कसम याद फरमाई कि महबूब वहां मौजूद हैं। अब हिल बिमानल हुलूल के हैं। अब इसकी कई तफसीरें हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी तफसीर है, इसका बड़ा अच्छा है कि हिल के माने है चक्कर लगाना। महबूब तुम जो खाने काबा के चक्कर लगाते हो इस अदा की मुझे कसम। महबूब सफा व मरवा की जो तुम सही करते हो इस अदा की मुझे कसम। सुभान अल्लाह। महबूब तबलीगे दीन के लिए मक्का की गलियों में जो खिरामे नाज करते हो इस अदा की मुझे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां पे क्या समझ में आता है, यहां पे क्या समझ में आ रहा है? यहां पर यह बात समझ में आ रही है कि ये जो कुछ भी बयान हो रहा है ये शान रसूल बयान हो रही है, अजमत रसूल बयान हो रही है। और नबी की अजमत, नबी की रिफात, नबी का मकाम क्या है, नबी का मर्तबा क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। ये कोई नहीं बता सकता मेरे नबी का मकाम क्या है, मेरे नबी का मर्तबा क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है। कुछ लोगों ने पैमाने बनाए, अजमत मुस्तफ़ा को नापा जाए, अजमत मुस्तफ़ा को तौला जाए। कुछ लोगों ने पैमाने बनाए नूरानियत के और बशरियत के। कोई पैमाने नूरानियत से मकाम मुस्तफ़ा नापने की कोशिश कर रहा है, कोई पैमाने बशरियत से मकाम मुस्तफ़ा नापने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है कि मुस्तफ़ा सरापा नूर है, कोई कह रहा है मुस्तफ़ा सरापा बशर है। अब दोनों को मेरा बशवरा है।
अब दोनों फिक्र रखने वालों को मेरा मशवरा है कि पैमाने बशरियत से मकामे मुस्तफ़ा नापने वालों सुन लो, बशरियत के पैकराने अतम मेराज की रात मस्जिद अक्सा ही में रह गए, मकाम वाला नबी आगे चला गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बचा पैमाना नूरानियत का, अब बचा पैमाना नूरानियत का। तो नूरानियत के पैकरे अतम जिब्रील अमीन मेराज की रात सिदरा ही पे रह गए, मकाम वाला नबी आगे चला गया, रिफात वाला रसूल आगे चला गया। क्या समझे, बशरियत और नूरानियत मेराज की रात दोनों नीचे खड़ी मकामे मुस्तफा को तकती रह गई, मकाम वाला नबी आगे चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमते मुस्तफ़ा क्या है, मकामे मुस्तफ़ा क्या है, इस सिलसिले में बस एक बात ही कही जा सकती है, बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने, बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जैसी जलीलुल कद्र शख्सियत, आप फरमाते हैं कि मैंने मारफत के समंदर में गोता लगाया और मैंने चाहा कि मकामे मुस्तफ़ा तक मेरी रसाई हो जाए, तो मैं क्या देखता हूं कि हकीकत मुस्तफ़ा और मेरे बीच नूर के 1000 पर्दे हायल हैं। हकीकत मुस्तफ़ा और मेरे बीच नूर के 1000 पर्दे हायल हैं। अगर मैं नूर के पहले पर्दे के भी करीब जाता तो इस तरह जल जाता जैसे आग में सर का बाल जल जाता है। 1000 पर्दे। इसीलिए कहा जाता है कि हकीकत मुस्तफ़ा क्या है, कि बनाने वाला जाने या बनने वाला जाने। अरे ये तो हुजूर ने खुद ही फरमा दिया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, अय अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं कौन हूं? सरकार फरमाते हैं, अय अबू बकर, हजरत अबू बकर को आप लोग जानते हैं ना, कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया। कौन है? अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर का है। और सरकार, सहाबा में भी कई दर्जे हैं ना, है ना। सरकार हजरत अबू बकर से कह रहे हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, अय अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अगर किसी दूसरे दर्जे के सहाबी से कहते तो हो सकता है कि वो लोग जानते हो, हम ना जानते हो। हजरत बिलाल से कहते, अय बिलाल मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो हजरत बिलाल सोचते शायद मैं नहीं जानता हूं लेकिन अली जानते हो। हजरत अली से अगर कहते तो कहते शायद मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, उस्मान जानते होंगे। हजरत उस्मान से अगर कहते कि आए उस्मान मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो हजरत उस्मान सोचते कि शायद उमर जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। हजरत उमर से अगर कहते तो सोचते मैं नहीं जानता हूं, शायद अबू बकर जानते हो। और कौन अबू बकर? जिनके बारे में सरकार का इरशाद पाक है, मा तलाअति शम्स वला गरबत अला अहदिन बादन नबिय्यीन अफजल मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्युन। रूए जमीन पर अंबिया के बाद सबसे अफजल जात हजरत अबू बकर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बाने रिसालत ने हजरत अबू बकर को अफजल कहा। तवज्जो मुफ्ती साहब, तवज्जो। ज़बाने रिसालत ने हजरत अबू बकर को अफजल कहा और यह जहन दे दिया कि हजरत अबू बकर अफजल होकर मेरी हकीकत को न समझ सके तो तुम फाजिल होकर क्या समझोगे? बहुत खूब। तुम आलिम होकर क्या समझोगे? अरे प्यारे, वो फाजिल तो फजल से बने हैं, वो ना समझ सके तो तुम क्या समझोगे जो फजूल से बने हो? तो नबी की हकीकत क्या है ये किसी को नहीं मालूम। तो हमारी आपकी गुफ्तगू हो रही थी कि मक्का शरीफ के हवाले से रब्बुल आलमीन ने चौथी किस्म, चौथी खुसूसियत कि महबूब तुम खान मक्का में रहते हो, तुम इस शहर में रहते हो, इसलिए कसम। हालांकि मक्का में बहुत कुछ है। इसी बात पर हो गया उलमा का इख्तिलाफ।
कि मक्का अफजल या मदीना अफजल। इसी बात पर उलमा का इख्तिलाफ हो गया कि मक्का अफजल या मदीना अफजल। कुछ उलमा का कहना था मक्का अफजल और दलील भी दी। मक्का अफजल क्यों अफजल? वहां हज होता है। क्यों अफजल? वहां खाना काबा है। क्यों अफजल? वहां सफा व मरवा है। क्यों अफजल? वहां हजरे अस्वद है। क्यों अफजल? वहां एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख। सुभान अल्लाह। और मदीने में एक नेकी करो तो सवाब 50,000। बताओ कौन अफजल, मक्का अफजल या मदीना अफजल? अरे 1,50,000 में तो फर्क आप लोग समझते होंगे ना। ये सब ज्यादा समझेंगे, वो ज्यादा समझेंगे। मक्का में एक नेकी करो तो सवाब 1 लाख, और एक गुनाह किया तो वो भी 1 लाख। एक नेकी की 1 लाख, 2 नेकी की 2 लाख, 3 नेकी की 3 लाख, 4 नेकी की 4 लाख, 5 नेकी की 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए। अब पीछे पीछे वो भी एक गुनाह किया, वो भी 1 लाख। इसीलिए कहते हैं हाजियों मक्के जाना, एहतियात करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम सवाब कमाने गए थे, जैसे ही कोरे गए थे वैसे ही कोरे वापस आए। होते ना ये हाजी जैसा गया था वैसे ही वापस आया, कोई फर्क नहीं। वही वजह है। अब मदीना में एक नेकी की तो सवाब 50,000, और एक गुनाह किया तो एक बुराई की तो गुनाह 1, वो भी अगर बाकी रह जाए तो, क्योंकि वो तो रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है, सरकार की शफाअत से वो एक गुनाह भी माफ। सुभान अल्लाह। उलमा में इख्तिलाफ हुआ कि मक्का अफजल या मदीना। 3 उलमा ने कहा मक्का अफजल। क्यों अफजल? वहां हज होता है। क्यों अफजल? वहां सफा व मरवा है। क्यों अफजल? वहां खाना काबा है। क्यों अफजल? वहां हजरे अस्वद है। क्यों अफजल? वहां चाहे जमजम है। क्यों अफजल? वहां हज होता है। क्यों अफजल? वहां मिना है। क्यों अफजल? वहां अरफात है। क्यों अफजल? वहां अरफात है। क्यों अफजल? वहां हज होता है। तो चौथे और आखिरी इमाम, चौथे इमाम हजरत इमाम मालिक, आप फरमाते हैं कि आप कहते हैं कि मक्का अफजल। क्यों अफजल? वहां हज होता है। कौन कहता है कि मदीने में हज नहीं होता? कौन कहता है कि मदीने में हज नहीं होता? मक्का और मदीना के हज और हाजियों में फर्क यह है कि मक्का में तो जमीन वालों का हज होता है, मक्का में तो फर्श वालों का हज होता है, मदीना में अर्श वालों का हज होता है। सुभान अल्लाह, सुभान मदीना में अल्लाह। फरिश्तों का हज होता है, और मक्का में तो साल में 1 बार हज होता है। मक्का में तो साल में 1 बार हज होता है, और मदीना में 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम को। जो सुबह को आते हैं वो शाम को नहीं आते, जो शाम को आते हैं वो सुबह को नहीं आते। मेरे आका के रोजे का तवाफ करते हैं, मेरे आका पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो मक्का और मदीना, इसकी अफजलियत मेरे आका के वजूद की वजह से, इसको जो मकाम हासिल हुआ। फिर आगे इमाम मालिक फरमाते हैं क्यों अफजल? ये तो इसी सूरत से वाजे हो गया। ये सूरत जो है ये सूरत मक्की है, ये सूरे बलद सूरे मक्की है। अब जब सूरत मक्की है तो कसम भी मक्की है। और ये सूरत कब की है? हिजरत के पहले की है। और हिजरत के पहले मेरे आका मक्का शरीफ में रहते थे, तो हिजरत के पहले सूरत तो सूरत मक्की। तो आप फरमाते हैं ये तो इसी से वाजे हो गया कि हिजरत से पहले मक्का अफजल था, हिजरत के बाद मदीना अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह इसी अंता के तहत फरमाते हैं
अंता खिताबुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो अंता है, वह अंता हिल्लुम में जो अंता है, ये मेरे आका से खिताब है। और आप फरमाते हैं कि पूरे कुरान में, इसी अंता के तहत फरमाते हैं कि पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के 4000 नाम गिनाए हैं। कितने? 4000 नाम गिनाए हैं। कहीं सराहतन, कहीं किनायतन, कहीं सराहतन बताया और कहीं किनायतन। अब किसी बड़े से बड़े आलिम को बुलाओ और कहो कि जरा गिना कर तो बताए। महबूब के इतने नाम जरा शुमार करके तो बताए, जरा गिना कर तो बताए, तो हर कोई आजिज और बेबस नजर आएगा। हर कोई आजिज और बेबस नजर आएगा। महबूब के इतने नाम कि शुमार ही नहीं किया जा सकता। महबूब के इतने नाम कि गिने नहीं जा सकते। अरे प्यारे, जब नामे मुस्तफा का ये आलम है कि शुमार नहीं किया जा सकता, तो मकामे मुस्तफा को कैसे शुमार? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफा को कैसे शुमार किया जा सकता है? मकामे मुस्तफा क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। रब ताला का इरशाद है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर मक्का की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि तुम इस शहर में जलवगर हो। आगे इरशाद पाक है, ववालिदिम वमा वलद। ये भी बहुत अहम है। कसम बाप की और कसम बेटे की। अब ये बाप और बेटे में कितने अक़वाल हैं? ये बाप कौन है और बेटा कौन है? बाप की भी कसम, बेटे की भी कसम। ववालिदी वमा वलद। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बास फरमाते हैं कि वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है और वलद से मुराद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो कसम हजरत इब्राहीम की और कसम महबूब आपकी। एक तफसीर तो ये हुई। कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहां वालिद से मुराद मेरे आका की ज़ात है और वलद से मुराद अहले बैत की ज़ात है। वलद से मुराद आले रसूल की ज़ात है। महबूब आपकी कसम और आपकी आले पाक की कसम। और कुछ मुफस्सिरीन फरमाते हैं वालिद से मुराद सरकार की ज़ात है और वलद से मुराद पूरी उम्मत है। महबूब आपकी कसम और आपकी पूरी उम्मत की कसम। और इस उम्मत को हल्के में मत लेना। इसी उम्मत में सिद्दीक़ अकबर भी हैं। सुभान अल्लाह। इसी उम्मत में फारूक आजम भी सुभान हैं। अल्लाह। इसी उम्मत में उस्मान गनी भी हैं। सुभान अल्लाह। इसी उम्मत में मौलाए कायनात भी हैं। सुभान अल्लाह। इसी उम्मत में हजरत हसनैन भी हैं। इसी उम्मत में गौसे आजम भी हैं। इसी उम्मत में गरीब नवाज हैं। इसी उम्मत में हम और आप सब कोई हैं। सुभान अल्लाह। सुभान महबूब अल्लाह। आपकी कसम और आपकी आने वाली उम्मत की कसम। सुभान अल्लाह। तो ये प्यारे महबूब का महीना है। महबूब की महफिल को आप यूं ही सजाते रहे। महबूब की महफिल को आप यूं ही सजाते रहें। बड़ी ही मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी के हजरात, गांव के हजरात, जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने का में कोशिशें की। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने इस महफिल को सजाने में जिस तरह भी ताउन किया, दामे दिरमे कदमे सुखने, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, उनके ताउन को कबूल फरमाए और उन सबको इसका अज्र दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।